तो अनुपश्यता से हम शुरू करते हैं। अनुपश्यता का अनुवाद श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो शास्त्र और गुरु परंपरा की शिक्षाओं के अनुरूप है। अनुपश्यति, अनुवर्णिता, ये इन सब शब्दों का जो अर्थ है, जहाँ पे अनु शब्द लग रहा है इन सब धातुओं के साथ में, उसका मतलब गुरु परंपरा और शास्त्र हैं। गुरु साधु शास्त्र इनके अनुसार जो इनके अनुरूप है उसकी बात मानी जाएगी। जो अनुरूप नहीं है उनकी बेसिकली बात नहीं मानी जाएगी। ये जो अनुपश्यता शब्द छठे मंत्र में भी आया है। बार बार क्यों रिपीट हो रहा है? 18 टोटल वर्सेस हैं, मंत्र हैं इसके अंदर, एक इन्वोकेशन है, टोटल 19 है। इसके अंदर इतनी छोटी ग्रंथ में एक शब्द को रिपीट करना मतलब कोई बड़ी बात होगी जो रिपीट हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद ने कई जगह पर एक्सप्लेन किया है कि कई बार शब्दों को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, ये बताने के लिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी तरफ ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है। तो गुरु परंपरा के महत्व के बारे में, शास्त्रों के जो महत्व है उसको कभी भी कम करके आंका नहीं जा सकता। बेसिकली इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर कृष्ण को देखना है, अगर आत्म साक्षात्कार करना है, तो वो आँखों के माध्यम से नहीं होगा, वो कानों के माध्यम से होगा। इसलिए भगवान का एक नाम श्रुतेक्षित भी है कि भगवान को आँखों से नहीं, कानों से भगवान को देखा जाता है। भगवान के बारे में जब जानकारी प्राप्त होगी तो भगवान की सेवा करने की प्रेरणा हृदय में बलवती हो जाती है, और उस बलवान प्रेरणा के दम पर हृदय दौर्बल्य व्यक्ति त्याग कर उठ खड़ा होता है, उत्तिष्ठ उठ खड़ा होता है, और जब भगवान की सेवा करता है तो भगवान की मर्सी उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि मंत्र 6 से अनुपश्यता चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ 6 में कह रहे हैं कि भगवान का साक्षात्कार कर लेगा, और 7वें में बोल रहे हैं कि जीवों को देख लेगा, और जीवों को देख लेगा भगवान के साथ में एकत्वम के रूप में, कि गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है। इसका मतलब ये है कि पहले जीव जो है, पहले व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार करेगा, और जैसे ही भगवान का साक्षात्कार होता है वैसे ही उसको हर चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है। वेदों में भी कहा गया है कि अगर भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। सर्वम एवं विज्ञातम भवति, सब कुछ पता चल गया, अलग से कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने जब सूर्य निकलता है, रोशनी होती है, तो जिस चीज़ को सूर्य देख लेता है उसको हम भी देख लेते हैं। जिस चीज़ को सूर्य नहीं देख रहा है, जैसे अंधेरा है, रात है, सूर्य नहीं है, नहीं देख रहा, हम भी नहीं देख पाते। वैसे ही जैसे ही हम भगवान के सानिध्य में आते हैं, जहाँ पर कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जैसे ही हम भगवान के सानिध्य में आते हैं और भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो भगवान तो सबको देख ही रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता चा, भगवान सबको देख रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं, हम भी देख लेते हैं, और भगवान जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो दृष्टि हमें भी प्राप्त हो जाती है, हम भी देख लेते हैं। उस दृष्टि से भगवान देख लेते हैं कि ये लोग मेरी सेवा के निमित्त हैं, जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में। और एक्चुअली में आप देखो भगवद गीता 7वें अध्याय में 4, 5, 6 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी भिन्ना प्रकृति है, 8 जो द्रव्य हैं, और फिर मेरी पराशक्ति है जीव, और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो 84 लाख योनियाँ हैं, इनकी उत्पत्ति और प्रलय का स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही कारण हूँ, मुझ पर ही आश्रित हैं। तो भगवान सबको देख लेते हैं,
और जिस चीज़ को भगवान देख रहे हैं, जिस दृष्टि से भगवान देखते हैं वही दृष्टि से हम भी देख लेते हैं। भगवान देख लेते हैं कि जीव मेरी सेवा के निमित्त है, हम देख लेते हैं कि सब लोग हमारे समेत भगवान की सेवा के निमित्त है। इसी को समभाव कहते हैं, पंडिता समदर्शिना। या जब चाणक्य पंडित ने बोला है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, जो ये देख लेता है कि मैं भी भगवान की सेवा के निमित्त हूँ और सब लोग भगवान की सेवा के निमित्त है, वो उसकी गिनती जो है, उसकी गणना पंडितों में होनी शुरू हो जाती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इसके व्याख्या में बता रहे हैं कि केवल मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उनके पास ये पावर होती है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो हम लोगों को मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के पद पर ऊपर उठना चाहिए, ताकि हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लें और फिर इसका फल भी प्राप्त कर लें।